कहानी रवि और बुद्ध का ज्ञान। एक छोटे से गांव में जो एक भव्य पहाड़ की तलहटी में बसा था, एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम रवि था। उसे अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था और वो अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अपने साथियों को मात देता था। लेकिन इस चतुराई के साथ एक भारी अहंकार भी था। रवि अपने आप को हर चीज में सबसे अच्छा मानता था, चाहे वो गांव के बुजुर्गों के साथ बहस करना हो या दांव पर खेल जीतना। एक दिन गांव में खबर फैली कि महान ज्ञानी गौतम बुद्ध वहां से गुजरने वाले हैं। गांव के लोग उत्सुकता से भरे हुए थे, जिनमें से कई ने बुद्ध की ज्ञान और करुणा की कहानियां सुनी थी। उत्साह का माहौल था और सभी ने बुद्ध का स्वागत करने के लिए तैयारी की। रवि प्रतिस्पर्धा की भावना से प्रेरित होकर यह तय किया कि वो बुद्ध को प्रभावित करेगा। उसने कई दिनों तक कठिन पहेलियां और प्रश्न तैयार किए, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो महान ज्ञानी को मात दे सके। ये कल्पना करता रहा कि कैसे गांव वाले उसकी बुद्धिमत्ता का प्रशंसा करेंगे। जब बुद्ध का आगमन हुआ तो गांव वाले एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एकत्र हुए। वहां का माहौल उत्साह से भरा हुआ था। जब बुद्ध आए तो उनकी शांति भरी उपस्थिति ने भीड़ को तुरंत शांत कर दिया। रवि का दिल धड़कने लगा, वो अपने पल का इंतजार कर रहा था। महान ज्ञानी, रवि ने आगे बढ़कर कहा, मैंने आपकी ज्ञान की परीक्षा के लिए प्रश्न की एक श्रृंखला तैयार की है। यदि आप उन्हें उत्तर देते हैं तो मैं मान लूंगा कि आप वास्तव में बुद्धिमान हैं। लेकिन यदि आप असफल होते हैं तो मैं सबसे चतुर व्यक्ति के रूप में पहचाना जाऊंगा। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे, कुछ नर्वस तो कुछ उत्सुक। बुद्ध की शांत स्थिति ने किसी भी तरह से रवि को प्रभावित नहीं किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अपने प्रश्न पूछो युवा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला प्रश्न, दुनिया का सबसे कीमती चीज क्या है? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सबसे कीमती चीज कोई वस्तु नहीं बल्कि मन की शांति है। ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है। दूसरा प्रश्न, क्या चीज एक पर्वत से भारी लेकिन एक पंख से हल्की है? बिना किसी देर के बुद्ध ने उत्तर दिया, अवांछित इच्छाओं का बोझ दिल पर भारी होता है, फिर भी आत्मा तब पंख से समान हल्की हो जाती है जब उसे लगाव से मुक्त किया जाता है। रवि को लगा भीड़ उसकी प्रशंसा कर रही है। उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। तीसरा प्रश्न, दुख का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अज्ञानता दुख की जड़ है, क्योंकि ये हमें अस्तित्व के सत्य से अंधा कर देती है। रवि का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। गांव वाले अब बुद्ध की बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे और वो महसूस कर रहा था कि प्रशंसा की लहर उसके खिलाफ जा रही है। वो अंतिम प्रश्न पर विचार करने लगा, तो बताओ ज्ञानी, खुशी का रहस्य क्या है? बुद्ध ने सीधा रवि के आंखों में देखते हुए कहा, खुशी बाहरी मान्यता या भौतिक लाभ में नहीं बल्कि अपने और दूसरों के प्रति करुणा और समझ विकसित करने में है। रवि का मन दौड़ने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि खुशी करुणा से जुड़ी हो सकती है। उस एहसास से आहत होकर वो गांव वालों के सामने शर्मिंदा महसूस करने लगा। उस क्षण में रवि ने अपने कार्यों और शब्दों पर गहराई से विचार करना शुरू किया। उसने समझा कि उसकी मान्यता के लिए यह खोज उसे जीवन के बड़े सत्य से अंधा कर रही थी। दिन बीतते गए और बुद्ध अपने सफर पर आगे बढ़ गए, लेकिन एक मुलाकात रवि पर एक गहरा प्रभाव छोड़ गई। उसने अपने चारों ओर की दुनिया को देखना शुरू किया। गांव के लोगों की समस्याओं और खुशियों पर ध्यान देने लगा। उसने उनकी कहानियां सुनी, उनकी हंसी में शामिल हुआ और जहां संभव हुआ मदद का हाथ बढ़ाया। समय के साथ रवि में बदलाव आया। अब वो अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के बजाय दूसरों को समझने और समर्थन देने का प्रयास करता। गांव वाले उसे एक मित्र और सहयोगी के रूप में देखने लगे, कोई ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान बिखेरता है। करुणा के माध्यम से उसने खुशी पाई जो उसने कभी नहीं जानी थी। कई वर्षों बाद एक वृद्ध रवि अक्सर अपने बुद्ध से मुलाकात की कहानी सुनाता। ज्ञान किसी ताज को पहनना नहीं है बल्कि एक पुल बनाना है, वो कहता। हमारे दिलों में करुणा है जो हमें सच्ची खुशी लाती है। गांव फलने फूलने लगा और रवि अपनी चतुराई के लिए नहीं बल्कि अपनी करुणा और समझ के लिए जाने लगा। और इस प्रकार बुद्ध के शिक्षाओं का विरासत जीवित रहा, सभी के दिलों में गूंजते हुए।